उसके मित्र कभी दुख नहीं पाते। प्रिय मित्रों, आज हम वेद के एक अत्यंत मंगलमय और कल्याणकारी मंत्र पर मनन करने के लिए एकत्रित हैं। ऋचाओं में कहा गया है, उसके मित्र कभी दुख नहीं पाते। यह पंक्ति केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का गहन सत्य है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक बार सुख दुख का अनुभव करता है, आशा निराशा के उतार चढ़ाव से गुजरता है। परंतु जो प्रभु के सखा बन जाते हैं, जो अपनी बुद्धि और हृदय को उस सर्वशक्तिमान के गुणों से जोड़ लेते हैं, उनके जीवन में दुख का स्थान ही नहीं रह जाता। आज का यह प्रवचन सामवेद के मंत्र 66वें पर आधारित है, जिसमें 4 महान सत्यों का उद्घाटन किया गया है। मंत्र इस प्रकार है। ओम इमं मिष्टो मर्हते जात वेदसे रथमिव सम्महिमा मनीषया भद्राहीनः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्येमा ऋषामा वयम तव। हम उपासक लोग इस स्तोत्र के योग्य जात वेद प्रकाशक परमात्मा को सूक्ष्म बुद्धि से रथ के समान बढ़ावें। इस परमात्मा की ध्यानशाला में हमारी पवित्र बुद्धि शुद्ध होती ही है। हे प्रकाश स्वरूप, आपकी अनुकूलता में न दुखी होवें। मंत्र में 4 बातें कही गई हैं। प्रथम, हमारी सच्ची स्तुति का पात्र वह प्रभु ही है। द्वितीय, अपनी सूक्ष्म बुद्धि से न्याय नियमों को समझकर इस प्रकार विस्तृत करो, जैसे रथ चालक अभ्यासार्थ घोड़े से चलाए रथ को फिर अपनी बुद्धि से भिन्न भिन्न मार्गों में चला लेता है। तृतीय, प्रभु की उपासना से हमारी बुद्धि कल्याणी बनती है। चतुर्थ, जो वास्तव में प्रभु के मित्र बन जाते हैं, वे संसार में कभी दुखी नहीं हो सकते। अब क्रमशः एक एक बात पर विचार करिए। तुम्हारी स्तुतियों का योग्य पात्र वह प्रभु ही है। रे मनुष्य, तू किसकी प्रशंसा में कविता के पंखों पर उड़कर पृथ्वी और आकाश के कुलावे मिलाता है? किसके यशोगान में लच्छेदार वक्तृत्वों और निबंध मालाओं को प्रस्तुत करता है? उसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए जो तनिक से व्यतिक्रम पर तेरे सब किए कराई पर पानी फेर देता है। थोड़ी थोड़ी सी बात पर जिसके हृदय में प्रतिहिंसा की ज्वाला धधक उठती है, तो स्मरण रख, यह सौदा बहुत महंगा है। तू लाख यत्न करके भी इन्हें प्रसन्न न कर पाएगा। ठीक कहा है किसी शायर ने, मकामे शुक्र है सूफी खुदा के हाथ है रोजी। मकामे शुक्र है सूफी खुदा के हाथ है रोजी। अगर ये हक भी इंसान को दिया होता तो क्या होता? यदि तू वस्तुतः अपनी स्तुति को सार्थक बनाना चाहता है, तो उस अनंत महिमा मंडित प्रभु के गुण गा। तल्लीन होकर यदि तू उसकी स्तुति में लग जावे, तो उसको प्रसन्न करना इन सांसारिक प्रभुओं से कहीं सरल है। किसी नीतिकार ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। शीत वाता तप क्लेशान सहन्ते यान पराश्रिता तन दसे नापि मेधावी तपस्तप्त्वा सुखी भवेत्।
अर्थात सांसारिक प्रभुओं के सेवक उन्हें रिझाने के लिए जिन सर्दी, गर्मी और धूप ताप के कष्टों को सहन करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य उससे कहीं कम तप से प्रभु को प्रसन्न करके जीवन भर सुखी रह सकता है। एक अन्य मनीषी ने भी बहुत प्रभावपूर्ण परामर्श दिया है। अबुधैरर्थलाभाय पण्य स्त्री भिरवि स्वयं आत्मा संस्कृत्य संस्कृत्य परोपकरणीकृतः। मूर्ख लोगों ने थोड़े से सांसारिक लाभ के लिए वैश्याओं के समान अपने आप को सजा सजाकर दूसरों के अर्पण कर दिया है, पर वस्तुतः जिनकी वाणी उस परम रस को चख लेती है, वह कभी मानव के गुणगान में प्रवृत्त नहीं हो सकती। भक्त सूरदास के शब्दों में कहना हो तो कहिए, कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। गोस्वामी तुलसीदास के विषय में प्रसिद्ध है कि उनकी काव्य प्रतिभा को सुनकर अकबर बादशाह ने अपनी प्रशस्ति में प्रशंसा में कुछ लिखने का अनुरोध कराया। इस प्रस्ताव को सुनकर गोस्वामी जी ने उत्तर दिया था कि जो वाणी प्रभु के गुण गाकर पवित्र हो गई है, वह अब और किसी के यशोगान में प्रवृत्त नहीं हो सकती। ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी बरेली में जब उन्हें अंग्रेज अफसरों की उपस्थिति में साइयों की आलोचना न करने को कहा गया तो यही उत्तर दिया, ताकि हम इन कमिश्नरों आदि को देखें कि प्रभु की आज्ञा का पालन करें। हम तो जो सत्य है वही कहेंगे, किसी को रुचिकर हो या न हो उसकी चिंता नहीं। हमारा आराध्य तो एकमात्र प्रभु ही है। मंत्र की दूसरी बात है, संसार में प्रभु की न्याय व्यवस्था को समझो और समझने के पश्चात उसका विस्तार करो। बहुत से लोग इन न्याय नियमों को न समझने के कारण ही उल्टे मार्ग पर चल पड़ते हैं। नास्तिकों का मत तो आधारित ही इस बात पर है, जैसे अधिकांश धन्यवाद की स्त्री प्रभु कृपा हे ब्रह्मज्ञानी उसके मित्र कभी दुख नहीं पाते, यह प्रश्न किया करते हैं कि प्रभु हमारा शुभचिंतक पिता है, तो जब हम पाप की ओर प्रवृत्त होते हैं तभी क्यों नहीं रोकता। जब हम पाप कर बैठते हैं तो फिर गिन गिन कर कसर निकालता है। क्या वह हमें दुखी देखने में ही प्रसन्न है? यदि वह पाप करने के समय ही सावधान कर देता तो हमें यह दुष्परिणाम क्यों भोगना पड़ता? इस प्रश्न का विवेचन स्वर्गीय पंडित श्री रामचंद्र जी देहलवी बहुत रोचक ढंग से किया करते थे। उसी के आधार पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। वे कहा करते थे, स्कूल के एक अध्यापक महोदय हैं, जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उसी में बच्चों के साथ उनका अपना लड़का भी पढ़ता है। मास्टर जी बच्चों को बड़े परिश्रम से पढ़ाते हैं और अपने बच्चों को तो स्कूल के अतिरिक्त घर पर भी समय देकर एक एक बात को मस्तिष्क में बिठा देते हैं। अब वर्ष भर की तैयारी के बाद परीक्षा का समय आया और परीक्षक महोदय ने उसी पुस्तक में से प्रश्न दिए जो क्लास में भली प्रकार पढ़ाई गई थी। परीक्षक महोदय स्वयं एक कुर्सी पर बैठ गए
और मास्टर साहब को निरीक्षण के लिए कहा, ताकि कोई विद्यार्थी किसी से पूछ न सके और नकल भी न कर सके। मास्टर जी निरीक्षण करते हुए घूम रहे हैं और कभी कभी लिखते हुए बच्चे की कॉपी पर दृष्टिपात कर लेते हैं। इसी क्रम में घूमते हुए अपने पुत्र के पास आ खड़े हुए। कॉपी पर दृष्टि गई तो देखा कि लड़का प्रश्न का उत्तर गलत लिख रहा है। पिताजी इस अशुद्धि को, इस गलती को देख भी रहे हैं। वे स्वयं इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर जानते भी हैं। पुत्र का हित उसके उत्तीर्ण होने में है, पास होने में है, किंतु फिर भी मर्यादा में जकड़े हुए हैं, उसे बताते नहीं। इस समय उनके बताने को कोई उचित नहीं समझेगा, क्योंकि यह परीक्षा का समय है। ठीक यही स्थिति प्रभु के लिए भी है, उस ईश्वर के लिए भी है। उसने अपनी असीम कृपा से सृष्टि के प्रारंभ में ही अपना पवित्र ज्ञान देकर संसार के व्यवहार के नियम बता दिए हैं, किंतु जब उनके आचरण का, दूसरे शब्दों में परीक्षा का समय आता है, तब वह किसी को कैसे बता सकता है। फिर भी उसकी असीम करुणा है कि बुराई करने के समय मनुष्य के मन में भय, शंका और लज्जा उत्पन्न करके उसे बुराई न करने की का संकेत करता है, और शुभ कर्म के समय हर्ष और उत्साह जगाकर वैसा आचरण करने की प्रेरणा करता है। किंतु जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। इस आधार पर वह अपनी स्वाधीनता से जो भी बुरा अथवा अच्छा कर्म करने का निर्णय करता है, प्रभु उसी आधार पर फल का निश्चय कर देते हैं। स्वयं वेद में कहा है, पक्वारम पक्वः पुनराविशाति। अथर्ववेद का मंत्र है, जैसा करो वैसा भरो। इसलिए इस मंत्र में कहा कि उसकी न्याय व्यवस्था को समझो और उसका विस्तार करो, तथा उस ज्ञान को संसार का मार्गदर्शन करते हुए दूसरे भले भूले भटकों तक पहुंचा दो। यही रहस्य दया और न्याय को समझने में है। सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में इसका विस्तृत विवेचन है। मंत्र की तीसरी बात है, उपास्य के गुण उपासक में आने चाहिए। यदि नहीं आते तो कहीं न कहीं त्रुटि अवश्य है। लगता है वह भक्ति नहीं है, ढोंग है। उपासना का शब्दार्थ है समीप बैठना। लोक में आप देखते हैं कि पानी के पास बैठने वाला शीतलता अनुभव करता है और अग्नि के समीप बैठने वाला उष्णता का। यही बात प्रभु की उपासना के लिए भी है। जो भक्त प्रभु को न्यायकारी मानकर उसके न्यायपूर्ण कामों को हृदयंगम करता है, वह दूसरे के साथ न्याययुक्त व्यवहार करे। प्रभु सबका भला चाहते हैं। यदि उपासक सच्चा है तो वह भी सबका भला चाहेगा। संसार की रक्षा के लिए दुष्टों और दुराचारियों की शक्ति क्षीण में भी एक भक्त को सदा कटिबद्ध रहना चाहिए। जब उपासक में उपासना के द्वारा ये दिव्य गुण आने लग जावें, तो बुद्धि के कल्याणमय होने में क्या संदेह रह गया। विचार बीज है तो कार्य उसका अंकुर है। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा होगा और उस पर फल भी वैसा ही लगेगा। इस स्थिति में साधक पापों को परे धकेल कर भद्रता का भाजन बन जाता है। मंत्र की चौथी बात है, जो भक्त प्रभु का मित्र बन जाता है
वह संसार में कभी दुखी नहीं होता। कर्मफल के आधार पर सांसारिक कष्ट आते भी हैं तो उन्हें वह सहर्ष स्वीकार कर उनका स्वागत करता है। दर्द होता न हर किसी के लिए, खुदा की देन है जिसको नसीब हो जावे। किंतु प्रभु का सखा बनने के लिए गुणों की समानता अपरिहार्य है। मित्रता के भावों के उद्दीप्त होते ही आप मित्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठेंगे। जब मिलन की भावना तीव्र होगी तो संसार के विषय सुखों का आकर्षण फीका हो जाएगा। संसार के सब रस नीरस लगेंगे। रहीम के शब्दों में हालत यह होगी, प्रीतम छवि नैनन बसी पर का छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए। भाइयों और बहनों, आप मंत्र की व्याख्या सुन रहे थे। हमें 4 दिव्य शिक्षा मिलती हैं। स्तुति केवल प्रभु की करो क्योंकि वही सच्चा हितैषी है। प्रभु की न्याय व्यवस्था को समझो, तभी जीवन का रहस्य स्पष्ट होगा। सच्ची उपासना से बुद्धि निर्मल बनती है और मनुष्य में दिव्य गुणों का विकास होता है। और अंततः जो प्रभु का सखा बन जाता है वह संसार में कभी दुखी नहीं होता। इसलिए आओ हम सभी उस संकल्प लें कि हम अपनी स्तुति, अपनी साधना और अपनी भक्ति को केवल उस परमात्मा के चरणों में अर्पित करेंगे। वही हमारा सखा, वही हमारा सहारा और वही हमारा जीवन का आधार है। रहीम जी ने कहा है, प्रीतम छवि नयनन बसी पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लखे आप पथिक फिर जाए। जब प्रभु की छवि हृदय में बस जाती है तो फिर संसार के सारे आकर्षण अपने आप फीके हो जाते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, उस प्रभु के को मित्र बनाइए। फिर देखिए, न सुख आप पर हावी होगा, न दुख आपको तोड़ेगा। उसके मित्र कभी दुख नहीं पाते। ओम